24 जुलाई 2024। उस दिन यशस्वी अपने घर वालों से ये कहकर बाहर निकलती है कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ और उसे जाकर बहुत टाइम हो जाता है और वो घर नहीं लौटती। फिर उसके घर वाले उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं पर उसका फोन बंद ही बता रहा था। फिर उसके पिता ने ही उसके सहेली को कॉल लगाया। वो कहती है कि वो यहाँ से कब से जा चुकी है। ये सुन के वो थोड़े डर गए कि अब ये लड़की गई तो गई कहाँ। यशस्वी इतनी देर तक कभी घर से बाहर नहीं रही है और ये ऐसा पहली बार हुआ है। उसके घर वाले की डरने की वजह यह थी कि वो एक जवान लड़की है और उसके साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए उन्होंने तुरंत उरण के पुलिस थाने में यशस्वी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई और वो घर चले आए। और अगले दिन 25 जुलाई को उरण पुलिस तालुका कोर्ट नाका पेट्रोल पंप के कुछ ही दूरी पर झाड़ियों में एक शख्स ने वहां से गुजरते वक्त जो उसने अपने आंखों से देखा वो काफी सहम गया और फिर घबराते हुए अपने बिना देरी किए नजदीकी पुलिस थाने में जाकर ये सारी वारदात बता दी। अब बिना देरी किए पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाती है क्योंकि वो घटनास्थल के नजदीक ही थी। जब वो भी इस नज़ारे को देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि वो इतना भयानक हादसा था। वहाँ एक लड़के का शव पड़ा था। जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है वो एक हैवान ही हो सकता है क्योंकि उसकी हालत कुछ ऐसी थी, उसके चेहरे को देखकर उसकी पहचान कर पाना नामुमकिन सा था और उसके निजी अंगों का हाल तो इससे भी बदतर था। अब ये देखते हुए पुलिस वालों को लगा कि शायद ये यशस्वी तो नहीं क्योंकि इसी की लापता होने की रिपोर्ट एक दिन पहले उसके घर वालों ने दर्ज करी थी। अब इसी शक की वजह से उसके घर वालों को ये सारी बातें बताते हैं, लेकिन उसके घर वाले इस बात को मानने के लिए राजी ही नहीं थे कि वो उनकी बेटी यशस्वी है और अभी तक ये कंफर्म भी नहीं था कि वो कौन है और कोई भी हो सकती थी। पर जब उसके घर वाले खुद यहाँ आते हैं और ध्यान से उस शव को देखते हैं, फिर उसकी माँ देखते ही पहचान जाती है कि ये मेरी बेटी है यशस्वी शिंदे, क्योंकि उसके दोनों हाथों पर टैटू था और उसके बदन पर जो कपड़े थे उसी आधार पर उन्हें पता चला कि ये कोई और नहीं हमारी बेटी ही है। अब यशस्वी के घर वालों का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उनके बेटी के साथ ऐसा किसने किया और क्यों किया, ऐसे कई सारे सवाल उस टाइम पर उन्हें आ रहे थे। ना उनका झगड़ा किसी के साथ था और ना ही उनके लड़की का किसी के साथ झगड़ा हुआ था। अब ये अंजाम किसने और किस मकसद से करा होगा और क्या थी इसके पीछे की पूरी कहानी, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, आपका हमारे दस्तक क्राइम में फिर से एक बार स्वागत है। यशस्वी बेलापुर के एक कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटिंग के तौर पर काम कर रही थी। वो उरण से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर अपने जॉब के लिए चली जाती थी और अपना काम खत्म करके अपने घर चली आती थी। उसका हर रोज का वही रूटीन था। सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा था, पर भगवान को उसका अच्छा चल रहा लाइफ उसे देखा नहीं गया और 24 अप्रैल को उसका फोन बजा। वो फोन करने वाला शख्स था दाऊद शेख। यशस्वी ने काफी बार उसका कॉल इग्नोर भी किया पर उसका कॉल आता ही रहा और आखिर में उसका कॉल रिसीव करना पड़ा और फोन उठाते ही जो उसने बातें सुनी तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो गुस्से से घर वालों को कहती है कि मुझे अर्जेंट सहेली से मिलने जाना है और तड़क घर से निकल जाती है। पर यशस्वी अपने डर का कारण और गुस्से का कारण घर वालों को नहीं बता पाती, पर वो अपने सहेली को जरूर बताती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। उसने मुझे आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया है। उस पर सहेली कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम घबराओ मत। पर यशस्वी उसे कहती है कि मुझे सिर्फ अकेले ही बुलाया है और इतना सब कुछ बोलकर वो अकेले ही उसे मिलने के लिए चली जाती है। और वो दिन आया जब उसका शव बहुत ही खराब हालत में मिला और पहचान करने के साथ साथ पोस्टमार्टम भी भेज दिया और जानकारी के मुताबिक डॉक्टर भी उसे देख के डर गए क्योंकि जो हैवानियत से जो उसका हाल किया था वो देखने लायक था ही नहीं। खैर, अब इसका खूनी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, इसलिए पुलिस वालों ने सीबीआई को भी इस केस में इन्वॉल्व कर दिया। अब इन्वेस्टिगेशन करते ही यशस्वी के पिताजी से ही सवाल जवाब किया गया। वो कहते हैं कि वो जाते वक्त बस इतना ही बोली कि मैं सहेली से मिलने जा रही हूँ और बोलते बोलते उन्होंने और एक बात बताई जिससे वो एक अहम बयान बन गया, जिससे ये केस सॉल्व हो गई। उन्होंने कहा कि हमारा किसी के साथ झगड़ा नहीं है, पर दाऊद शेख नाम का एक लड़का जो कि टैक्सी ड्राइवर है, हमें उस पर ही शक है, हो ना हो उसी ने ये सब कुछ किया है। अब ये टैक्सी ड्राइवर दाऊद शेख है कौन? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यशस्वी को एक कॉल आया था जिससे उठाने के बाद वो काफी डर गई थी। तो वो क्यों डरी थी, फिर वो मिलने जाने के बाद उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, अब ये सारी बातें अच्छे से जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगे।
दाऊद शेख मुख्य तौर से नवी मुंबई का नहीं बल्कि बेंगलोर का रहने वाला था, जो कि कई सालों से नवी मुंबई में टैक्सी ड्राइवर का काम कर रहा था। लेकिन कुछ जानकारी के मुताबिक दाऊद शेख और यशस्वी एक ही स्कूल में पढ़ते थे, पर दाऊद ने कुछ रीजन के वजह से अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। लेकिन यशस्वी आगे पढ़ाई कर रही थी, पर पढ़ाई छोड़ने से पहले ही दाऊद ने यशस्वी से अच्छी खासी दोस्ती कर ली थी, जो कि पढ़ाई छोड़ने के बाद भी दाऊद यशस्वी से कांटेक्ट करता रहता था। और आखिर में वही हुआ जो हर बार होता रहता है, एक दूसरे से प्यार जो कि उसे होना नहीं चाहिए था। और अभी तक ये बात यशस्वी के घर वालों से छुपी हुई थी। उस टाइम पे यशस्वी की उम्र बस 15 साल के करीब ही थी, जिसके बाद धीरे धीरे दाऊद शेख के प्यार में वो आगे बढ़ती चली गई और इतना आगे बढ़ गई कि वो दोनों एकदम से क्लोज हो गए। और ये बात किसी तरह से यशस्वी के घर वालों को पता चल गई। उसके बाद उसके पिताजी ने थाने में जाकर उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की और कहा कि उनके बेटी को बहला फुसला कर वो उसके साथ जबरदस्ती करता है, गलत काम करता है। इसके लिए उसके ऊपर पोक्सो एक्ट का मामला दर्ज किया गया और उसे जेल भेजा गया, जिसके बाद उसे 6 महीने की जेल हो जाती है। अब यहाँ कई लोगों का कहना ये है कि इसी का बदला लेने के लिए दाऊद ने यशस्वी को इस अंजाम तक पहुंचाया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर उसे इस बात का बदला लेना होता तो वो जेल से जैसे ही बाहर आता वैसे ही यशस्वी को मार देता, पर ऐसा उसने नहीं किया। अब उसने ऐसा नहीं किया, उसके पीछे की एक और कहानी सामने आती है कि जब वो जेल से निकला ही था तो कुछ ही दिनों बाद उसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण उसके शरीर में कुछ फ्रैक्चर आते हैं और इसके कारण कुछ महीने अस्पताल में ही बिताने पड़े। और जब वो ठीक हुआ तो सीधा बेंगलोर चला आता है। लेकिन इस बात का पता यशस्वी के माता पिता को बिल्कुल भी नहीं था कि वो जेल से अब बाहर निकल चुका है, लेकिन यशस्वी को पता चल चुका था। अब कैसे पता चला, ये भी एक अहम बात है जो कि आपको आगे चलकर पता चल जाएगा। दरअसल दाऊद शेख का दोस्त मोहसिन वो कर्नाटक का रहने वाला था और मोहसिन से यशस्वी की भी दोस्ती थी। अक्सर दोनों में बातचीत हुआ करती थी और दूसरी बार दाऊद ने ही यशस्वी से कांटेक्ट करने के लिए मोहसिन से नंबर लिया था। नंबर लेने के बाद उनमें फिर से बातचीत शुरू हो जाती है बाबू सोना की तरह। हालांकि लड़के वाले बयान दे रहे थे कि उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, पर सीबीआई ने जब कॉल डिटेल निकाली तब घर वालों के सामने उसकी सच्चाई सामने आई और लड़के ने ही अपने घर वालों से बच के दाऊद शेख से रिश्ता बनाए रखा। और ऐसे ही समय बीतने लगा और कभी कभी उनमें अनबन हुआ करती थी। तब मोहसिन दोनों को समझाता था, उसके कारण उनमें फिर से बातचीत शुरू हो जाती थी। अब इसलिए पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान यशस्वी शिंदे की कॉल डिटेल निकाली थी, तो दाऊद शेख के साथ और इधर मोहसिन के साथ भी कुछ बातें सामने आई थी। इसीलिए उसे भी शक के दायरे में रखकर उसे पकड़ लिया जाता है पूछताछ करने के लिए, क्योंकि अभी तक दाऊद शेख फरारी था। तो पुलिस वालों को अभी यही लग रहा था कि ये लव ट्रायंगल का मामला हो सकता है, क्योंकि यशस्वी मोहसिन से भी बातचीत करती थी। उसी के जेलिसे में आकर दाऊद ने ये कदम उठाया होगा, पर ऐसा भी नहीं था क्योंकि सच्चाई अभी तक पता नहीं चली थी। हालांकि ये कंफर्म था कि इसके पीछे दाऊद शेख का ही हाथ है। अब जिस रोड से यशस्वी जा रही थी वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था, तो उसे भी चेक किया जाता है और फिर ऐसा नज़ारा दिखता है। पहले लड़की जाती दिखाई पड़ती है और फिर कुछ ही मिनटों बाद वो लड़का उसके पीछे दिखाई पड़ता है और इस दौरान तीसरा कोई आदमी जाते नहीं दिखा, तो उस हिसाब से उसके ऊपर ही शक था और अब बचा था उसे पकड़ना और उसके पीछे का कारण का पता लगाना, जो कि उसके पकड़े जाने पर ही पता चलेगा। 31 जुलाई को दाऊद शेख पकड़ लिया जाता है। उसे पकड़ने के बाद वो अपना जुर्म कबूल भी करता है और उसके साथ ही कहता है कि धीरे धीरे करके मैं यशस्वी के ऊपर शादी के लिए दबाव बनाता रहा कि वो उसके साथ बेंगलोर चली आए और वहाँ शादी करके सेटल हो जाए। अब यहाँ लड़की को पता ही था उसके घर वाले नहीं मानेंगे, जबकि पहले भी बात को लेकर बवाल हो चुका था। तो अब लड़की धीरे धीरे इस रिश्ते से पीछे हटने लग जाती है और इसलिए दाऊद शेख उसे ब्लैकमेल करने लगा, क्योंकि दाऊद शेख के पास यशस्वी शिंदे के उस समय के कुछ निजी तस्वीरें थे जब दोनों मिलकर निकाले थे। इसलिए वो इस बात को लेकर परेशान रहने लगी थी कि आए दिन वो उसे ब्लैकमेल करता था। और 24 तारीख को जब दाऊद शेख का कॉल आया
तो कॉल अटेंड करने के बाद वो इसलिए घबरा गई थी क्योंकि दाऊद शेख ने उसे धमकी दी थी, अगर वो मिलने के लिए नहीं आई तो फेसबुक पर उनकी प्राइवेट फोटो वो डाल देगा। हालांकि उसने वो फोटो अपलोड भी किए थे। जब यशस्वी उसे मिलने के लिए पहुंची थी तब मिलने के बाद कहा कि ये सारे पोस्ट डिलीट कर दो, और उसने किए भी थे। पर दाऊद ने यशस्वी को बेंगलोर चलकर शादी करने के लिए कहा था। तब वो इस बात को लेकर इनकार कर दिया और इससे इनकार के कारण दाऊद को बहुत गुस्सा आया और उसने इस घटना को अंजाम दिया, और जो कि वो पूरे तैयारी के साथ आया था। उसके बैग में 2 तेजधार चाकू थे जो वो छुपा के लाया था। बाकी ये केस अभी भी चालू है और आगे चलकर कई सारी चीजें सामने आएंगी। जैसे ही वो सामने आएंगी तो मैं अगले वीडियो में आपको जरूर से पूरी कहानी बताऊंगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।